सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन की। आप सबको पता होगा कि अभी बीकॉम सेम वन की जो एग्जाम है वो 1 फेब से स्टार्ट होने वाली है, 1 फेब 2025 से। तो जहाँ पे आपका टाइम पीरियड रहने वाला है 2 घंटे का, 50 मार्क का आपका पेपर होता है। ठीक है, मैं आपको पे मार्क्स वेटेज लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों स्टूडेंट के 50 मार्क का पेपर हो जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा। ओके, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ चीजें। हम बात कर देते हैं इस पेपर पैटर्न की। ठीक है, लास्ट ईयर जो पेपर पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और कौन कौन से सम्स पूछे गए थे, जिससे आपको और हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का वेटेज क्या है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे पेपर को पूछने की जो पैटर्न है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबको नॉर्मली याद हो जाती है। अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन या तो 10 मार्क का होता है, या फिर आपको 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 7 के और में 3 करके। ठीक है, और या फिर 10-10 मार्क के और में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे वेटेज जो होता है वो पूरा का पूरा ओवरऑल एक क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क का होता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक्स के अंदर यहाँ पे बता देता हूँ तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यूनिट वन जो है आपका, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है। यूनिट टू जो है उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट थ्री जो है आपका, यहाँ पे आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक अकेला चैप्टर है। और यूनिट फोर में आपका आता है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नहीं होने वाला है। जो आपका यहाँ पे जो यूनिट वन जो आएगा, ठीक है, यूनिट वन जो है, ठीक है, इसके अंदर टोटल मिला के चैप्टर कितने हैं, 2 चैप्टर है, ध्यान रखना आपको। और इन दोनों चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो दोनों चैप्टर में से, ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ पे यूनिट वन के अंदर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर वन जो है वो पूरा का पूरा थियरी है। ठीक है, और जो चैप्टर टू है वो भी वैसे तो थियरी की जैसा ही है, पर वो वाउचर वाले हैं जिसको आपको ट्रांजेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर पूछा गया था उसमें से। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिंपल सा होगा, 10 मार्क में से इसका होगा और 10 मार्क का इसका होगा, मतलब कि एक दूसरे के और में आएगा। इसका मतलब आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर रेडी करके जाते हो तो भी आपका 10 मार्क हो जाता है। और ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पेपर पैटर्न के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल मिला के 2 चैप्टर आएंगे जिसमें दोनों के 10-10 मार्क का वेटेज होगा। इसमें से आप कोई भी एक चैप्टर अगर करके जाते हो तो भी आपके 10 मार्क क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। वैसे इसकी थियरी थोड़ी सी वैसे ज्यादा टफ तो नहीं है, आपको हो सकती है, मगर आप ये वाउचर वाला चैप्टर करके जाओ, 2-3 उदाहरण है इसके, ढंग से करके जाओ, तो आपको यहाँ पे खाली इसको एक्सप्लेन ही करना होता है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 2 चैप्टर है, दोनों में से कोई आप एक ढंग से करके जाओगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यूनिट टू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट टू, ठीक है, इसके अंदर देखो हम कितने चैप्टर में आपको बता देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे देखना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितने चैप्टर है इसके अंदर, यूनिट टू के अंदर। देखो यूनिट टू के अंदर टोटल मिला के 9 चैप्टर है, दिख रहे हैं आपको, टोटल 9 चैप्टर दिखेंगे। जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है पूरा का पूरा, ये पूरा थियोरिकल पार्ट है, ये भी थियोरिकल पार्ट जैसा ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये तीनों तो थियोरिकल पार्ट जैसा ही है, जो आपको बेसिक अकाउंट जो आपने 11th में भी पढ़ लिया है। इसके बाद ये जनरल, ठीक है, लेजर एंड पोस्टिंग है, ये सब्सिडी बुक है, फिर कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है एंड फाइनल अकाउंटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टरों का वेटेज क्या है और कैसे कैसे चलेंगे। टोटल मिला के यहाँ पे चैप्टर कितने हो गए, 9 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको पासिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 में से जो 8 चैप्टर है, ठीक है, वो ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर से इनको क्वेश्चन निकालना 10 मार्क का जरूरी है। उसी की और में हम बात करें, चैप्टर जो 9वां है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, गुजराती में बोलते हैं इसको वार्षिक हिसाब। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट है उसका मतलब होता है वार्षिक हिसाब। इसका पूरा एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, तो 10 मार्क का क्वेश्चन इसका पूरा बन सकता है, पूरा का पूरा एक 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और बाकी के बचे हुए जो चैप्टर है इसके अंदर से 10 मार्क का हो सकता है। इट मीन्स कि मैं और की बात कर रहा हूँ, और मैं ये 8 चैप्टरों में से कोई एक 10 मार्क का हो सकता है, कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ चैप्टर 9 जो है वो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट यानी वार्षिक हिसाब, इसका पूरा एक 10 मार्क का सवाल होता है। मतलब कि यहाँ पे भी आपको पासिंग होने के लिए अगर आप ये 8 चैप्टर नहीं करते हो तो आप ये 10वें वाले चैप्टर के भरोसे जा सकते हो,
हालांकि मैं कहूंगा ये वाले भी आप करके जाना, बट अगर आप लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो फाइनल अकाउंट ढंग से अगर करने जाते हो, 4 या 5 क्वेश्चन है इसके बुक्स के अंदर, अगर आप ये ढंग से करके जाओगे तो इस फाइनल अकाउंट के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी। मतलब इट मीन मैं कहना चाहता हूँ ये फाइनल अकाउंट का एक सवाल पूरा 10 मार्क का आएगा, तो आपका ये और वाले जो 10 मार्क के जो आगे के 8 चैप्टर उसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ से आप वाउचर कर लेना, यहाँ से अकाउंट वाला कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 की मैं आपको बात करता हूं, तो देखो यूनिट 3 के अंदर क्या क्या है। देखो यूनिट 3 के अंदर एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब वैसे तो इसका एक पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स ही है, ठीक है। इसके और में क्या आ सकता है वो ध्यान से समझना। तो इसके और में आ सकता है आपको क्या क्या मिलेगा, इसके और में एक 5 मार्क की थियरी और एक 5 मार्क का छोटा सम, ठीक है, स्मॉल यानी छोटा जो सम होता है वो मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों 10-10 मार्क के सम ही आ जाए, और में पॉसिबिलिटी है। पूरे सम भी पूछे जा सकते हैं, थियरी विद सम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर एक 10 मार्क की थियरी और एक 10 मार्क का सम पूछा जाता है। मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम वैसे ही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, बट बच्चों को पास होने के लिए वैसे ही थोड़ा टफ चैप्टर पड़ता है, तो आपको थियरिकल पार्ट में भी आप इसमें फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चैप्टर है सिंगल एंट्री, आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इसके 1-2 वीडियोस देख के जाते हो तो आपका काम बन जाता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सम भी पूछा जा सकता है, और सम के और में आपको कुछ थियरिकल पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपका आता है लास्ट में यूनिट 4, जो है आपका अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का भी मैं आपको वेटेज बता देता हूं, तो यहां से भी आपको इजीली 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा। इसके और में 10 मार्क की थियरी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हो सकता है आपको कि आपको 10 मार्क्स का कोई 5 मार्क का छोटा सा सम और 5 मार्क्स की आपको थियरी भी पूछी जा सकती है, एज विश इनके हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पासिंग के लिए क्या करना है, तो इन दोनों चैप्टर में सब वाउचर कर लोगे तो आपका काम 10 मार्क्स का यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन 2 जो होगा आपका वो यूनिट 2 से आएगा, जिसमें फाइनल अकाउंट अगर आप ढंग से करके जाते हो और बाकी के 8 चैप्टर में से अगर नहीं भी देखते बाहर देख के जाना, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये भी नहीं कर पाते एंड में आप इसका फाइनल अकाउंट भी करके जाते हो तो 10 मार्क्स का यहाँ पे कवर हो जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप थोड़ी थियरी भी पढ़ के जाना, सवाल भी करके जाना, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें कवर हो जाएगा आपका। यूनिट 4 में थियरी भी ढंग से पढ़ के जाना और आप सवाल भी करके जाना, ताकि अगर बाय चांस आपको सवाल नहीं आता तो थियरी में आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी की सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। लास्ट में फिर आपका क्वेश्चन 5 जो होता है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिससे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी अभी ध्यान देना 10 एमसीक्यूज आपको अटेंड करने पड़ेगी, अगर 1 मार्क्स के है तो ध्यान से समझना, 1 मार्क के आपको तो 10 एमसीक्यू आपको अटेंड करने पड़ेगी, इसका भी 10 मार्क का वेटेज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कभी कभी पूछा जाए कि अब 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है, ठीक है, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है। आपको कौन सा चैप्टर करना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुराने टाइम में मतलब पुरानी जो लास्ट एग्जाम हुई थी, इसकी लास्ट एग्जाम हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, क्योंकि अभी एनईपी की अभी एक ही एग्जाम हुई है सेम 1 की, ये एग्जाम हुई थी, उसमें पेपर पैटर्न में क्या पूछा था वो देख लेते हैं। देखो ये आपका छोटा सा पेपर है, जिसमें देखो ये पहला वाला जो है वो कौन सा यूनिट 2 वाउचर से लिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा टू बी रिकॉर्डेड द अकाउंट्स ऑफ वाउचर की बात की जाती है। आपके 5 वाउचर दिए, 1 2 3 4 और 5 हर एक का 2-2 मार्क्स है। आपको खाली एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो मैंने बोला था ना इसके अंदर, उसकी देखो 5-5 मार्क की 2 थियरी ले ली है, मतलब और में आ गया, मतलब ये चैप्टर करो या वाउचर करो, वाउचर पूरा करके जाते तो आपको ये अटेंड करने की जरूरत नहीं, 10 मार्क आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। वाउचर थोड़ा ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये आ गया आपका यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर थे, सॉरी थोड़ा, ठीक है, 9 चैप्टर थे। यहाँ पे देखो आपका ये जो पूछा है इसका वेटेज भी आई थिंक 10 मार्क का, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये 10 मार्क का इसका वेटेज है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा वार्षिक हिसाब है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल अकाउंट, ठीक है, एनुअल अकाउंट है ये पूरा का पूरा, और ये पूरा 10 मार्क का है। और इसके और में जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो आपको क्या क्या पूछा गया है। प्रिपेयर अ परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, अकाउंट ऑफ फाइनल बैलेंस वाला आपको पूछा इसके अंदर है। मतलब इट मींस कि आपको यहाँ पे जो बोलते हैं ना रोकड़ बिल वाला, सॉरी वाउचर्स वाला चैप्टर जो है
मतलब वो वाला वाउचर नहीं है, सब्सिट्यूट बुक वाला जो है उसमें से शायद ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसके अंदर। तो अगर आप ये वाले सब नहीं करके जाते हो 8 चैप्टर, तो आप खाली ये फाइनल अकाउंटिंग वाला करके जाओगे तो आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है सिंगल एंट्री सिस्टम का सम है, आपको पास ये दिख रहा होगा फॉर रिस्पेक्ट द बिजनेस, यहाँ पे देखो। और दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रख देना कि यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा है, एक पूरा 10 मार्क का सवाल पूछा, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे एक 10 मार्क का पूरा सवाल पूछ लिया, और उसके और में देखो एक 5 मार्क्स का सम पूछा है छोटा सा, और 5 मार्क की थियरी पूछी है। मतलब या तो पूरा सम करके आना तो सम करके आओ, वरना आप थियरी भी थोड़ी याद करके जाओगे, थोड़ा ये काम कर लो तो आपका हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे इसका मैं जो थियरी आईएमपी थियरी वाला जो टॉपिक है वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, अभी खाली हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसका देखो ट्रायल बैलेंस इसके ऊपर से पूरा बनाना है, पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन है। और सामने इसके और में भी देखो रिसिप्ट और पेमेंट बनाना, यहाँ पे 10 मार्क का। इसका मतलब है कि भाई इस बार इसमें थियरी नहीं पूछी थी इसमें। ठीक है, पूरा का पूरा इन लोगों ने क्वेश्चन ले लिया था 4 नंबर के सिस्टम के अंदर, पूरे दोनों के दोनों 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको चौथा चैप्टर भी हो सके तो प्रैक्टिकल के तौर पे करना है। और उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू जो कि 10 के 10 एमसीक्यू करना है, जो कि पुराने टाइम की मैंने पेपर पैटर्न आपको बताई थी। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम जो पूछा गया था एग्जाम, उसका ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो आपको हेल्पफुल हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी पैटर्न इसके अंदर समझा दी है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसके बेस पे गया था। तो आपको सिंपल सा करना क्या पासिंग होने के लिए, हालांकि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मैं आपकी ज्यादा इसके थियरी में आपकी हेल्प करूंगा, नो डाउट, मना नहीं बोलता हूं। जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपकी हेल्प करूंगा। अभी के लिए मैंने पूरी पेपर पैटर्न समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर कीजिए, और भी आपको पैटर्न पूरी की पूरी समझाऊंगा। आपके लिए पूरी की पूरी जो चैप्टर का जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।